हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक पहुंच चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे हम लोगों ने। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा से। यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तब निम्न का मान बताइए। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आप लोगों को यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में त्रिकोणमितीय अनुपात में जब भी कभी त्रिभुज की जिक्र किया हो, ठीक, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही सोचना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, जो कि भुजाओं की लंबाई दी हुई है, और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तब आपसे यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है कि साइन बी, कॉस बी, टेन बी, साइन सी, टेन सी, कॉस सी की मान क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं इसको। जैसे हम लोग एक ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, समकोण त्रिभुज को, और ए बी सी को इस प्रकार मार्क करना है कि कोण ये इज इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा एक बात कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा होती है? उसकी कर्ण। और कर्ण कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री के सम्मुख को भुजा को। ठीक, यानी ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा ये वाला है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला कौन सा हुआ? कर्ण। इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये क्या है? कर्ण है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इसको मार्क किए हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बी और यहाँ पर सी। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है ये बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, और बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। बी सी इक्वल टू कितनी है? 13 सेंटीमीटर। गौर से देखिएगा यहाँ पर। और ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सब का मान क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो हमें निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, किसी भुजा की लंबाई। अब हम लोग सीधा चलेंगे किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर पहला दिया ना, यहाँ पहला नंबर है साइन बी की वैल्यू। साइन बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? एंगल के अकॉर्डिंग। जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होती है कर्ण, वो तो सदैव कांस्टेंट होती है। ठीक, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होगी वो बी सी होगी, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। अब इसमें से बच गया लंब और आधार। तो हम लोग को इस बात को लेकर चलना है कि इसमें से किस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा लंब होगी और कौन सा कर्ण यानी आधार होगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल क्या है? बी है। तो बी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को सेलेक्ट करना है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी एंगल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सेलेक्ट करना है? लंब बटे कर्ण, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होती है फॉर्मूला। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ए सी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक, और बी सी कर्ण। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू यानी साइन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन
BC। तो AC की लंबाई कितनी है? AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे थे कि AC की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। देखिए BC की लंबाई दी हुई है तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर को लिख देंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगी। यानी BC की लंबाई कितनी, यानी टोटल साइन B की वैल्यू कितनी आई 12/13। इसी प्रकार जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसकी वैल्यू इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा सेकंड नंबर है cos B। तो cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा मतलब एंगल जो बताया जा रहा है, इस B के अकॉर्डिंग जो कि cos थीटा इज इक्वल टू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर किस क्या है, इस एंगल के अकॉर्डिंग AB क्या होती है आधार होती है और कर्ण क्या हो जाएगी BC, यानी AB/BC, AB/BC। तो यहाँ पर हो जाएगी AB इज इक्वल टू कितनी है 5 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल हो जाएगी 5/13। समझ में आ रही है बातें। अब थर्ड हम लोग निकालेंगे tan B की मान। tan B की मान क्या हो जाएगी? tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या है, लंब बटे आधार होती है, नहीं तो लंब बटे आधार होती है तो B एंगल के अकॉर्डिंग लंब AC हो जाएगी। और इस बात को नहीं जानते होंगे कि किसको सेलेक्ट करना है आधार किस एंगल के अकॉर्डिंग और लंब। तो हमारा जो पहला लेक्चर है उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, पूरा डिटेल में बताया गया है वहाँ पर, ठीक। तभी आप इस वीडियो को देखें। तो tan B की वैल्यू हो जाएगी आप यहाँ पे लंब बटे आधार, यानी लंब हो जाएगी AC और आधार हो जाएगी AB। तो AC इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और AB इज इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 12/5, ठीक है। अब चौथा नंबर है साइन C। साइन C की वैल्यू देखिए, साइन B की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ठीक। यहाँ पर साइन C की वैल्यू निकालनी है। एंगल यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है, एंगल का खेला है यहाँ पर कि आखिर किस एंगल के अकॉर्डिंग उसकी लंब कौन सी होगी और उसकी आधार कौन सी होगी। कर्ण जो होती है वो तो नियत रहती है। तो यहाँ पर साइन C इज इक्वल टू हो जाएगी इस एंगल के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में साइन थीटा इज इक्वल टू होती है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब हो जाएगी AB और इसमें क्या हो रही थी लंब AC हो रही थी, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगी लंब और कर्ण क्या हो जाएगी BC। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर AB इज इक्वल टू कितनी है 5 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 5/13। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला, वो खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन A इज इक्वल टू 12/13 है, क्या है साइन A इज इक्वल टू 12/13, तब आपसे यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि tan A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही है क्वेश्चन। देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस फ़र्क इतना ही है कि पिछले क्वेश्चन में आपसे वहाँ पर आपको दे दिया गया था कि एक
ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से कोण ये वाला जो है वो 90 डिग्री है? नहीं। लेकिन आपको यहाँ इस चीज़ का पता होना चाहिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कोण ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बात का भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया हुआ है और ना ही इस बात का जिक्र किया हुआ है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो हम अभी बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जब ट्रायंगल की बात आई तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको सोचना है और उसके बेस पर, उसके आधारित पर क्या बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 है, तब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मान बताना है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, इस चीज़ को समझिए। एक त्रिभुज को हम लोग मान लेंगे कि एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से अपने से चूज करना है कि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, या तो कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आसानी से दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रही बात? तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर मैं अभी करने जा रहा हूँ। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लिया ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं ना, अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैक की बोर्ड की परीक्षा में। तो विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे जाएंगे इस लेक्चर के एंड में, उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किए, जिसमें से बी एंगल को हमने मान लिया 90 डिग्री। तो जो मैं अभी किया यहाँ पर, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, हाल में हम लोग लिखेंगे कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है। ठीक है, जिसमें कोण बी समकोण है, या तो कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग से, यानी इसका हेल्प लेते हुए हम लोग को क्या करनी है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मान बतानी है। कैसे? इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 12/13। जब हम बताए थे अभी कि एंगल के अकॉर्डिंग